वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं समर के टाइम पे बच्चों का केयर कैसे रखा जाए। इसको मैं 5 तरह से डिवाइड की हूँ। समर के टाइम पे आप ये 5 चीजों का अगर ख्याल रखेंगे तो बच्चों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा और समर भी बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब बटन आपको लाल कलर का दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट करके रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अगर आज का कंटेंट आप लोग को पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, बच्चों को समर के टाइम पे हाइड्रेशन का जरूरत बहुत ज्यादा होता है। तो जो बच्चे 0 to 6 मंथ के होते हैं, 6 महीने के अंदर जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को आप पानी नहीं पिला सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको ब्रेस्ट फीड फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा, या अगर बच्चा फॉर्मूला में है तो फ्रिक्वेंटली फॉर्मूला फीड कराना जरूरी है, क्योंकि बच्चों का पसीना निकलता है उस टाइम पे, बच्चों का पी भी थोड़ा ज्यादा होता है समर के टाइम पे। तो बच्चों का हाइड्रेशन का हमें पूरी तरह से ख्याल रखना जरूरी है। 6 मंथ के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनके हाइड्रेशन के लिए हम पानी पिला सकते हैं, जूसेस, और बच्चों का जितना फ्लूइड इंटेक हम बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग समर उतना अच्छा। इसके ऊपर मेरे वीडियोस हैं, बच्चों का हाइड्रेशन के ऊपर, वाटर कंजप्शन के ऊपर, वो सारे वीडियोस आप आई बटन में जाके देखिए। उन सब के ऊपर मैं अगेन से इस एपिसोड में डिस्कस नहीं करूंगी। हमारा जो सेकंड चेक पॉइंट है वो है क्लॉथिंग, क्योंकि समर के टाइम पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों को अगर सही तरह से कपड़े आप समर के टाइम पे नहीं पहना रहे हैं तो बच्चों का ओवर हीटिंग होने का चांस रहता है। उसके साथ साथ बच्चों को अनकंफर्टेबल, इरिटेशन और कभी कभी प्रिकली हीट का भी प्रॉब्लम्स आता है। इस वजह से हमेशा ख्याल रखिए समर के टाइम पे बच्चों को कॉटन की क्लॉथ्स पहनाने का। और लेयरिंग में आप कपड़े पहनाएंगे तो एक एडवांटेज रहता है। कभी कभी समर के टाइम पे भी बारिश हो गया, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, या फिर से हीट बढ़ गया और गर्मी के चलते पसीना आने लगा, तो इस तरह के जो फ्लक्चुएशन होते हैं उस टाइम पे आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को जब आप एक वेस्ट पहना रहे हैं और उसके ऊपर एक और कपड़ा आप दे रहे हैं, जब थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ मौसम थोड़ा गर्मी लग रहा है, ज्यादा पसीना आ रहा है, तब ऊपर का एक लेयर आप खोल दीजिए, बच्चे को वेस्ट में ही रहने दीजिए। बच्चों को समर का फील भी आने दीजिए, उनको वेस्ट में पूरा टाइम आप रख सकते हैं दिन के टाइम पे। और अगर थोड़ा सा ठंडा लग रहा है तो उसके ऊपर आप एक और लेयर पहना सकते हैं। और समर के टाइम पे बैक्टीरिया पसीना के चलते बहुत ज्यादा होते हैं, जिसका रीजन आता है प्रिकली हीट। तो इस वजह से कोशिश करिए बच्चों का जितना फ्रिक्वेंटली आप कपड़े चेंज करवा सकें उतना अच्छा, क्योंकि पसीना के चलते कभी कभी बॉडी में वो पसीना सोख कर लेता है कपड़े में और बच्चों का खुजली होने लगता है, या प्रिकली हीट का भी रीजन होता है पसीना। तो इस वजह से समर के टाइम पे बच्चों का फ्रिक्वेंटली कपड़ा आप चेंज करवाइए, उससे इस चीज का प्रॉब्लम नहीं होता। मैं गूगल का आपको बताना चाह रही हूँ, समर के टाइम पे गूगल सिर्फ वेस्ट में रहता है और नीचे डायपर या हाफ शॉर्ट्स पहना रहता है, क्योंकि घर में रहता है और पूरा टाइम उसको थोड़ा सा ओपन खुला खुला रहना पसंद है। तो इस वजह से मैं उसको ऐसे ही वेस्ट में ही रखती हूँ। अगर आप घर में एसी में बच्चे को रख रहे हैं तब आप ऊपर एक लेयर पहना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए बच्चों को ड्यूरिंग समर थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट में रखने। अगर आप बच्चों को एसी में रख रहे हैं तो इमीडिएटली बाहर मत लाइए। आप अगर कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बच्चों का समर बहुत अच्छे से निकल जाता है। बच्चों को अगर आप स्विमिंग के लिए लेके जा रहे हैं या बाहर कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं तब बच्चों को फुल स्लीव का कपड़ा पहनाइए, क्योंकि सन प्रोटेक्शन भी जरूरी है। और कॉटन का अगर कपड़े आप यूज करेंगे तो ब्रीदेबल मटेरियल होता है, तो इस वजह से फुल स्लीव के भी आप कपड़े पहनाएंगे बाहर ले जाते समय दिन के टाइम पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बच्चों का स्वेटिंग भी होता है तो स्वेट भी ऑब्जॉर्व कर लेगा और सन प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो इस वजह से कपड़ों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए समर के टाइम पे। हमारा थर्ड चेक पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटो बाइट, क्योंकि समर के टाइम पे मस्कीटोज बहुत ज्यादा होते हैं और इस टाइम पे बच्चों का बाहर का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा होता है। समर के टाइम पे इवनिंग वॉक हो गया या मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों को वॉक पे ले जाना काफी कंफर्टेबल होता है और बच्चे भी काफी इंजॉय करते हैं ओपन एयर में ब्रीथ करना।
तो इस टाइम पे मच्छरों का भी एक डर रहता है क्योंकि मस्कीटो बाइट काफी बढ़ गए होते हैं। इस टाइम पे आप मस्कीटो प्रोटेक्शन के लिए मस्कीटो नेट यूज कर सकते हैं अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है। अगर बच्चा 6 मंथ्स प्लस है तब मस्कीटो बाइट के लिए रोल ऑन आता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आप लोशन, क्रीम ये सब यूज कर सकते हैं। मस्कीटो प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी जो स्पेसिफिकली सिर्फ बच्चों का मस्कीटो प्रोटेक्शन के लिए ही पूरा एपिसोड है, वो आप आई बटन में एक बार जाके देख सकते हैं। समर के टाइम पे मस्कीटो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को इवनिंग में या फिर मॉर्निंग टाइम पे, जो अर्ली मॉर्निंग होता है जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, उस टाइम पे मस्कीटो बहुत ज्यादा होते हैं और बच्चों का प्ले टाइम भी उसी के दौरान आसपास होता है, तो मस्कीटो बाइट का बहुत ज्यादा चांस रहता है। इसलिए मस्कीटो प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है समर के टाइम पे। हमारा 4th चेक पॉइंट है समर टाइम स्किन केयर। बच्चों को समर के टाइम पे भी स्किन केयर का बहुत ज्यादा जरूरत होता है क्योंकि स्किन में हीट रैश होने का चांसेस रहता है और प्रॉपर हाइड्रेशन भी मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा 6 मंथ्स के नीचे है तब उन पे आप बहुत सारे चीज ट्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे सनस्क्रीन आ गए हैं जो कि 1-2 मंथ्स ऑनवर्ड्स भी आप बच्चों पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना कम हम सन एक्सपोजर बच्चों को कराएंगे उतना अच्छा रहता है। जो अर्ली मॉर्निंग का या फिर लेट इवनिंग का सनसेट का जो होता है सन, उसका रेज वो काफी कम होता है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को बाहर थोड़ी देर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है और बच्चे भी काफी इंजॉय करते हैं। मैं गूगल के लिए एक सनस्क्रीन यूज करती हूँ। जब वो बाहर जाता है डायरेक्टली उसको सन एक्सपोजर हम जितना हो सके कम देते हैं, लेकिन इनकेस अगर वो बाहर जाने का जरूरत पड़ा तो उस टाइम पे मैं गूगल पे एक सनस्क्रीन यूज करती हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए, ये सेबामेड का सनस्क्रीन है। इसका रिव्यू मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, आई बटन में आप जाके एक बार देख सकते हैं। ये काफी अच्छा है। मैं गूगल को 3 मंथ्स प्लस होने के बाद ये यूज कर रही हूँ, स्टिल गूगल इसको यूज करता है। ये काफी इफेक्टिव है। बच्चों पे आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं इसके ऊपर मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी, आई बटन में जाके इसका रिव्यू आप देख सकते हैं। बच्चों का स्किन केयर में एक मेजर रोल प्ले करता है बच्चों का ऑयल मसाज, और समर के टाइम पे ऑयल मसाज बहुत एसेंशियल होता है। सुबह जब बच्चों को आप नहलाने लेके जाते हैं उससे 20 से 30 मिनट पहले आप बच्चों को ऑयल मसाज दीजिए अच्छी तरह से। ऑयल मसाज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस समर के टाइम पे आप कोकोनट ऑयल से बच्चों को मसाज दे सकते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल में एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं और समर के टाइम पे बच्चों को कूलिंग इफेक्ट देता है कोकोनट ऑयल। इस वजह से आप समर के टाइम पे बच्चों को कोकोनट ऑयल मसाज एज ए मसाज ऑयल आप स्विच कर सकते हैं। मैं गूगल के लिए भी ड्यूरिंग समर अभी कोकोनट ऑयल ही यूज कर रही हूँ मसाज के लिए। ये काफी इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर ऑयल्स। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है समर के टाइम पे क्योंकि बच्चों को हीट रैश के लिए भी कोकोनट ऑयल काफी अच्छा रहता है और उसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, प्रिकली हीट को प्रिवेंट करता है और उसके साथ इसके कूलिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। इस वजह से रेगुलर ऑयल मसाज करना बिल्कुल मत भूलिए। समर के टाइम पे भी आप बच्चों का ऑयल मसाज जरूर करिए। स्किन केयर के ऊपर आपको ध्यान देना है समर के टाइम पे, तब बच्चों को और कोई दिक्कत नहीं होगा स्किन रिलेटेड। हमारा 5th चेक पॉइंट है डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग समर। मतलब समर के टाइम पे आपको कौन कौन सा चीज करना है और कौन कौन सा नहीं करना है। जैसे बच्चों को अगर समर के टाइम पे आप बाहर लेके जा रहे हैं तो उस टाइम पे ख्याल रखिए बच्चों को सर पे कैप हो। अगर थोड़े बच्चे बड़े हैं तो उनका सर पे कैप हो, साथ में आप वाटर बोतल कैरी कीजिए क्योंकि बच्चों को हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। समर के टाइम पे बच्चों का पी थोड़ा ज्यादा होता है, तो इस टाइम पे बच्चे जब घर पे हैं तो उनका फ्रीक्वेंटली डायपर्स चेंज करिए। हर 2-2 घंटे में आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा फ्लूइड या वाटर कंजप्शन बच्चों का होता है तो उनका पी भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि समर के टाइम पे बच्चों का डायपर अगर हो गया 2-3 घंटे में भारी हो जा रहा है तो उसको चेंज कर लीजिए। इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो बच्चे को ठंड भी लग सकता है।
समर के टाइम पे पेरेंट्स एक गलती कर जाते हैं, बच्चों को अगर एसी में रखे हैं तो एसी का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ठंडा होता है कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर, और अचानक से बच्चों को एसी से नॉर्मल टेम्परेचर में आप ले आते हैं या फिर से एसी में ले लेते हैं, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो होता है ये बच्चों के लिए काफी हार्मफुल है। उनका ठंडा, सर्दी या कफ का भी रीजन हो सकता है। तो इस वजह से इस चीज का आपको ख्याल रखना जरूरी है समर के टाइम पे। इस चीज का ख्याल रखना है कि मेडिकल कंसर्न अगर कुछ हो, समर के टाइम पे बच्चों को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से ख्याल रखिए कि अगर कुछ सिम्टम्स आपको दिखे तो आप डॉक्टर कांटेक्ट कब करें। जैसे बच्चों को अगर होंठ बहुत ज्यादा सूख रहा है या फिर बच्चों को पसीना जरूरत से ज्यादा आ रहा है, बच्चा इरिटेटिंग हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, या बच्चों का कभी कभी डिहाइड्रेशन होने के कुछ सिम्टम्स हैं, उनके चक्कर आने, थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो आप अगर फील कर रहे हैं तो बच्चों का हाइड्रेशन का तो ख्याल रखिए। लेकिन अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर कांटेक्ट करिए। बच्चों के मामले में बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं है। समर के टाइम पे आप कोकोनट वाटर भी बच्चों को दे सकते हैं हाइड्रेशन के लिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसके ऊपर भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप आई बटन में क्लिक करके आज के सारे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं एक बार जाके। ये एपिसोड आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे सारी चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर समर के टाइम पे आप कुछ और प्रिकॉशंस लेते हैं या रेमेडीज करते हैं बच्चों के ऊपर तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं गूगल पे ये सारी चीजें अप्लाई करती हूँ और समर उसका काफी अच्छा जाता है। ड्यूरिंग दिस समर लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में हैं, तो इस वजह से आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चे का भी ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। Thank you so much for watching. Here is Lucky signing off.